अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं गुलफाम हैदर और आप देख रहे हैं नया दौर। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। हर गुजरता दिन नई इजादात और हैरान कुन तरक्की की खबर लाता है। कहीं रोबोट डॉक्टर बनकर इंसान की जान बचा रहे हैं, कहीं मसनूई ज़हानत जमीन से खला तक सब कुछ बदल रही है, तो कहीं 3D प्रिंटर्स पूरी इमारतें चंद दिनों में खड़ी कर रहे हैं। और अब एक ऐसी इजाज़त सामने आई है जो न सिर्फ माहौल को बचा रही है बल्कि तामीराती दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाली है। जी हाँ नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्लास्टिक हम रोजाना फेंक देते हैं वही कल को हमारे घरों की दीवार बन सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक से बनी ईंटों की। वही प्लास्टिक जो हमारे घरों में, सड़कों पर और कचरे के ढेरों में जमीन और समंदर को आलूदा कर रहा है। आज वही प्लास्टिक एक नई जिंदगी पाकर हमारे शहरों को तामीर करने जा रहा है। प्लास्टिक से बनी ईंटें बनाने का तरीका जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल है। प्लास्टिक से ईंटें कैसे बनती हैं, इनकी कीमत क्या होगी और ये मिट्टी से बनी ईंटों की जगह कैसे ले सकती हैं? जी तो नाजरीन, इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी होगी। तो प्लास्टिक की ईंटों को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को जमा किया जाता है, फिर उसे साफ किया जाता है, छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। उसके बाद उसे एक खास दर्जा हरारत पर पिघला कर रेत या दीगर मजबूत मटेरियल के साथ मिलाया जाता है। ये मिक्सचर खास सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है और यूं एक मजबूत, हल्की और देर पाइंट तैयार हो जाती है। ये ईंटें मिट्टी से बनी रवायती ईंटों से कई गुना ज्यादा मजबूत होती हैं, पानी और केमिकल से मुतासर नहीं होती। इनका वजन कम होने की वजह से तमीरात में तेजी आती है। सबसे बड़ी बात, ये ईंटें माहौल दोस्त हैं क्योंकि ये कचरे के प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल में लाती हैं। रवायती ईंटें बनाने में मिट्टी, पानी और ईंधन का मुसलसल खर्च आता है, जबकि प्लास्टिक ईंटों में खाम माल अक्सर कचरे से आता है, इसलिए इनकी लागत निस्बतन कम पड़ती है। खास तौर पर बड़े पैमाने पर पैदावार में सदियों से हम मिट्टी की ईंटों पर इंसार करते आए हैं, लेकिन मिट्टी की ईंट बनाने के लिए जमीन से मिट्टी खोदनी पड़ती थी, भट्टे जलाए जाते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां काटी जाती हैं और धुएं से माहौल जहर आलूद होता है। ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म, फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल पैदा होते हैं। ये ईंटें सिर्फ एक बिल्डिंग मटेरियल नहीं बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट और माहौल बचाने का हल है। इन ईंटों को बनाने के लिए प्लास्टिक कचरे को चुना और साफ किया जाता है, छोटे टुकड़ों में काट कर रेत और दीगर मटेरियल के साथ मिक्स किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है ताकि सब मटेरियल एक यकजान मिक्सचर बन जाए। फिर से हाई प्रेशर मोल्ड्स में डाला जाता है ताकि शक्ल और साइज बिल्कुल म्यारी हो। ठंडा होने के बाद आपके हाथ में एक ईंट आती है जो पानी में नहीं घुलती, नमी से ख़राब नहीं होती और कंक्रीट से ज़्यादा कंप्रेशन स्ट्रेंथ रखती है। प्लास्टिक ब्रिक्स को आज 3D प्रिंटिंग, हाउसिंग और प्रीफैब मॉड्यूल्स जैसे जदीद तमीराती टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक लाइन में खड़ा किया जा रहा है। 3D प्रिंटिंग में महंगी मशीनरी और हाई टेक फैक्ट्रियाँ चाहिए। प्रीफैब मॉड्यूल्स में बड़े कारखाने और स्टील ढांचे लाजमी हैं, जबकि प्लास्टिक ब्रिक्स सिर्फ कचरा और चंद सादा मशीनें मांगती हैं, और ये हर तरक्की पजीर मुल्क के लिए मौजू हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका के देहातों तक भी पहुँच सकती है, और कई ममालिक में ये घरों, स्कूलों, अस्पतालों, दीवारों में इस्तेमाल हो रही हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बाउंड्री वॉल्स और शेड्स में, हत्ता के कुछ ममालिक में पुल और छोटे सनती यूनिट भी इन्हीं से बन रहे हैं। कई ममालिक प्लास्टिक ईंटें रवायती मिट्टी की ईंटों से 15 से 25% सस्ती हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होता है क्योंकि ये हल्की हैं, मेंटेनेंस में कम मेहनत लगती है और ये गलती सड़ती भी नहीं, पानी से ख़राब नहीं होती। पाकिस्तान में भी ये इनकलाब खामोशी से जन्म ले रहा है। लाहौर में कुछ स्टार्टअप रिसाइकल प्लास्टिक ब्लॉक्स पर काम कर रहे हैं। कराची में NGO साली इलाकों से प्लास्टिक इकट्ठा करके टाइल्स और ब्लॉक्स बना रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर और NED यूनिवर्सिटी कराची ने पायलट प्रोजेक्ट्स पर तजर्बात मुकम्मल कर लिए हैं। मुस्तक़बिल करीब में हाउसिंग स्कीम्स में और इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल होने वाला है। इससे माहौल और मईशत दोनों का फ़ायदा है। कचरा कम होगा, शहरों में गंदगी घटेगी, ईंटों की पैदावार में ज़मीन या मिट्टी ज़ाया नहीं होगी, भट्टों के धुएं से बचत होगी, फ़िज़ाई आलूदगी भी कम होगी और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। ख़ास तौर पे कचरा चुनने वालों के लिए एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये इनकलाब है, एक ऐसा हल जो कचरे को दौलत और आलूदगी को पायदार तरक्की में बदल देता है। शायद आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को ये बता रहे होंगे कि ये दीवार जिसके साथ तुम टेक लगा के खड़े हो कभी एक प्लास्टिक की बोतल होती थी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।